नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो उवझायाणम्। नमो लोये सब्बे साहूणम्। नमो लोये सर्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय यतिशय क्षेत्र की जय। चर्चा चल रही है एक कामी व्यक्ति की, जो काम में इतना ग्रसित हो गया, इतना काम से ग्रसित हो गया कि मंत्री छोड़ो प्रजा, जिस प्रजा को राजा अपने बेटे तुल्य मानता है, बेटी तुल्य मानता है, और सारी प्रजा राजा को पिता का रूप देखती है। जब राजा इतना कामी भिखारी हो गया कि एक एक प्रजा के व्यक्ति से पूछा गया, क्या तुम राजा की हरकतों को पसंद करते हो? क्या राजा को जानते हो कि राजा कैसा होना चाहिए? राजा स्वयं मर सकता है, मगर प्रजा को हर गलत काम से बचाने का पूरा प्रयास करता है। राजा प्रजा के लिए ही तो जीता है। राजा का जीवन एक ऐसा आदर्शमय होता है कि उस प्रजा से निकलने वाले होनहार बालक बालिकाएं संस्कारवान, संस्कृति से युक्त,
पाप से रहित जीवन को आनंदमय जीने वाले होते हैं। मगर जब राजा अपने मार्ग से, व्यवहारिकता से पतित हो जाता है, व्यवहारिकता से पतित हो गया, कर्तव्य निष्ठता से पतित हो गया कि मैं राजा हूं, मुझे राग रंग में इतना तल्लीन नहीं होना चाहिए कि मेरी प्रजा दुखी हो जाए। प्रजा अत्याचार और अनीति करे तो राजा दंड देता है, और जब राजा ही कर्तव्य पालन से भ्रष्ट हो जाए, व्यवहारिकता को खत्म कर दे, राज सत्ता की परवाह न करे, राज्य डूबे तो 3 बार डूबे, तो ऐसे राजा को क्या करना चाहिए? सारी प्रजा ने एक मुख से आवाज की घोषणा की कि ऐसे राजा को राजपद से हटाकर देश निकाला दे देना चाहिए, देश निकाला दे देना चाहिए। और वह राजा देवरती और उसकी रानी रक्ता, इन दोनों को सारी जनता जनार्दन के समर्थन पर मंत्रियों की मीटिंग पर यह कार्य होता है। नाम नहीं बता रहा हूं, स्थान नहीं बता रहा हूं, एक घटना ऐसी घटी। एक साधु उन आचार परमेष्टि के कंट्रोल में नहीं था, वही अद्भुत कार्य करने लगा। आचार्य महाराज ने अनेक बार उसे संबोधन किया, अनेक बार समझाया, प्रेम से भी समझाया, सब कुछ तरीके से समझाया, फिर भी वह उन आचार परमेष्टि के ऊपर हावी होने लगा। बहुत पुरानी घटना है, बहुत पुरानी, मेरे दीक्षा के पहले की। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सारे दृश्य देखे। अकेले में समझाया, दरवाजा बंद करके समझाया, सामूहिक समझाया, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। समाज ने विद्वानों, आचार्य श्री ने विद्वानों को बुलाया, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया, पदाधिकारियों को बुलाया, बुजुर्गों को बुलाया और कहा कि हमारे आगम के अनुसार इनकी चर्या नहीं है और ये मेरी आज्ञा में भी नहीं है। विद्वान, श्रेष्ठी वर्ग, पदाधिकारी क्या कहना चाहता है इस संबंध में? और कई बार मीटिंग हो चुकी थी। अंतिम निर्णय यही लिया गया कि इसको संघ से निकाल देना चाहिए और उसको संघ से निकालकर जिस अवस्था में वो आया था उस अवस्था में उनके माता पिता के पास भिजवाया गया। लिखित में वहां से प्रामाणिकता मंगवाई गई और उसे छोड़ दिया गया। तो इस कथाकारों में या जिन पूज्यवरों के समय की यह घटना है, उस समय की प्रजा ने यही तो किया। पहले मंत्रिमंडल ने मीटिंग की, फिर उसके बाद सभासदों ने मीटिंग की, फिर प्रजा की मीटिंग हुई और प्रजा ने जब एक मुख से एक स्वर में एक ही घोषणा की कि ऐसा राजा अगर कामी है तो वह प्रजा को क्या उपदेश देगा, प्रजा को क्या निर्देश देगा? प्रजा भी कामी होगी, जैसा राजा वैसी प्रजा। और आज हम देख रहे हैं
हजारों परिवार कामी होते चले जा रहे हैं नगर के, और धंधे पानी उनके चौपट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सबके मुख में एक ही उदाहरण है, एक ही उदाहरण है कि राजा भी तो कर रहा, राजा भी तो कर रहा। जैसे वैष्णव दर्शन के अंदर लोग कहते हैं गोला गम भोला बम, शंकर जी के नाम पर भांग पी लेते हैं। कहते शंकर ने भी तो पी थी। अब जहां किसी महापुरुष का नाम आ जाता है तो पाप हो, मगर लोग उसमें भी भूल नहीं पाते। हालांकि शंकर जी ने कभी भांग नहीं पी, कोई ग्रंथ में नहीं लिखा भांग पी, उन्होंने जहर पिया है, जहर पिया, और वो जहर उनके कंठ में अटका तो नीलकंठ कहलाए, नीलकंठ महादेव कहलाए। अपन को शिक्षा लेना है, सत्य असत की चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं, वो तो हम दृष्टांत के साथ दृष्टांत बता रहे हैं, सपक्ष रख रहे हैं उसके साथ में। ऐसी अनेक घटनाएं दुर्घटनाएं, रामचंद्र जी ने भी कितना बड़ा निर्णय लिया। जब जनक नंदिनी सीता रावण के यहां से वापस आई तो नगर में अत्याचार फैलने लगे, और लोग कहने लगे कि सीता जी लंका में रह करके आई और रामचंद्र जी ने स्वीकार कर लिया, मेरी पत्नी कहीं भी चली जाए मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। बहुत सारे अत्याचार होने लगे। तब जब रामचंद्र जी के पास ही बात आई, रामचंद्र जी तो सहज भाव से बैठे थे कि मेरी सीता तो सती है, मगर उन्हें क्या मालूम कि प्रजा कितनी खतरनाक होती है। आदमी को उंगली उठाने में टाइम नहीं लगता, फिर तुम लाख क्षमा मांग लो, मुंह चलाने में टाइम नहीं लगता, बिना हड्डी की जीभ है, पड़पड़ा दो जितनी देर पड़पड़ाना है। फिर तो कहा हमें मालूम नहीं था, गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। अब क्या, तुमने तो थप्पड़ मारी दिया, तुमने तो कीचड़ उछाल दिया, अब कीचड़ उछाल दिया, अब तुम जग लेकर के आ गए, सॉरी लो, पानी मुंह धो लो, ये मखमल के रूमाल से पोंछ लो। अब क्या होगा उससे? किस किस को बताओगे तुम कि मैंने मखमल के रूमाल से मुंह पोंछा है, प्राशुक पानी से मैंने मुंह धोया है? मगर जिनने सुन लिया है, तुम्हारे ऊपर जो कीचड़ उछाला था जिसने, जिन लोगों ने सुना 1 से 100 में जाएगा, मगर ये मखमल से पोंछा हुआ चेहरा 1 से 10 में भी नहीं जाएगा। पेपर में भूल आ जाती है और फिर दूसरे दिन भूल सुधार आती है, उसको कितने लोग पढ़ते हैं, मगर वो याद रखते हैं पहले दिन की भूल। उन्हें भूल मालूम नहीं थी, उन्होंने कहा ये तो छपा है, मगर पेपर वाले ने छोटी सी 4 लाइनों में भूल सुधार दे दी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब रामचंद्र जी ने कहा कि ये तो सारी प्रजा बर्बाद हो जाएगी, मेरा राज बदनाम हो जाएगा, कि यहां कामी लोग इतने बढ़ गए हैं, पापी इतने बढ़ गए हैं कि चाहे जिसकी स्त्री को बुलाकर और अपनी स्त्री में ही 24 घंटे पाप में लिप्त रहते हैं, और जब अपनी स्त्री में रहते हैं तो इनके अंदर तो वासना भरी होगी। ये तो कामी पुरुष, इसको देख करके नगर में कई स्त्रियां कामी हो जाएंगी। ये सारे तरफ से पक्ष विपक्ष रख करके निर्णय किया गया, और उस देवरती और भक्ता राजा रानी को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। और वो इतना कामी कि जब भूख को मिटाने के लिए कुछ नहीं मिला
तो जिंदा रखने के लिए उस रानी को मांस खिला दिया, अपनी ही जंगा का मांस काट करके उसे पका करके खिला दिया। कितना कामी आदमी होगा। और बचपन में जो इतना धर्मात्मा, अभिषेक पूजन करने वाला, जाप स्वाध्याय करने वाला, कर्म कब बदल जाए बंधुओं, कुछ कहा नहीं जा सकता। कब क्या हो जाए कुछ सोच नहीं सकते कि मेरी अगर ये भूखी मर जाएगी तो मेरी काम वासना पूरी नहीं हो पाएगी। और उसने अपनी ही जंघा का मांस खिलाया। कैसे खाया गया होगा। एक जैन कुल की नारी, राजकुमारी, रानी बनी, मगर जब पाप के परिणाम हो जाते हैं, जब कामी जीवन बढ़ जाता है, जब वासना को ही सब कुछ समझ लेते हैं, तब आदमी सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। आज भी ऐसे ऐसे पापी पापने हैं जैन कुल में जन्म लेकर, और ऐसी नीच जाति में के चक्कर में आ गई और उसके चक्कर में फंस करके भाग गई। जैसे तैसे पुलिस ने पकड़ लिया। जब कितने राजनेताओं ने, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट ने, सामाजिक लोगों ने, कई संस्थानों ने उसको इतना समझाया, और इतनी सुंदर कन्या, मगर फंस गई मुसलमान। यहां तक कहा कि तुझे मांस पकाना पड़ेगा। एसपी ने तो यहां तक कर दिया कि ले मांस पका। उसके घर में अपने घर ले गया और कहा कि मांस पका कैसे पकाएगी, उसके घर पे पकाना पड़ेगा तुझे। चिल्ला के भगी, डर के भगी। उसको देख करके घबरा गई, दूसरे कमरे में आ गई। मगर कहती मैं तो शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। अभी 10-5 साल के भीतर ढेरों केस यही हुए। अंडे बेच रहे हैं बूंदी के अंदर, अंडे लेकर के आई, मांस लेकर के आई जैन कन्या। बहुत पुरानी घटना है ये भी, 10-20 साल पुरानी होगी। और उसको मैंने देखा, नजर से नजर नहीं मिलाती थी वो कन्या। हमारे पास बैठती थी, 15-20 दिन तो बैठी होगी कम से कम पुराने चतुर्मासों में। यानी मैं सोचता था कितनी सज्जन लड़की है, कितनी सज्जन लड़की। उसने मुझसे कभी बात नहीं की। उनकी सहेलियां बहुत सारी आती थी, सब बैठती थी, बातें करती थी। और हमारे चतुर्मास के बाद शायद 30,000 रुपया लेकर के बन गई। और बाद में पता चला कि मांस खरीद करके भी लाती है थैली में। क्या करोगे, कामी आदमी कुछ भी कर सकता है। उसकी बॉडी के हार्मोन्स ऐसे बदल जाते हैं कि उन्हें केवल वो काम ही काम दिखता है, काम ही काम दिखता है। उन्हें आगे पीछे आजू बाजू कुछ नहीं दिखता। न माता पिता की इज्जत दिखती है, न समाज में इज्जत दिखती है, न अपने दोस्त सहेलियों के बारे में सोचते, कुछ नहीं सोचते। ये काम ऐसा ही है। बस एक बार इस काम का नशा चढ़ जाए, फिर ये काम का नशा उतरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और वह राजा जंगल जंगल भटक रहा है। पानी के नाम पर खून पिला दिया दवाई का, कहकर कि ये दवाई है। यानी खून में तो उसे घृणा आई
मांस में घृणा नहीं आई, देखना। उसने दवाई के नाम से उसे पिला दिया, खून पी गई और जीवन जी रहे हैं, घूम रहे हैं, बगीचे बगीचे घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं और महीनों निकल गए, महीनों निकल गए। धीरे से एक शहर में पहुंचे। एक बहुत सुंदर बगीचा था। आपने अगर मैसूर वृंदावन गार्डन देखा हो, समझ लो ऐसा ही था, बहुत सुंदर। और उसमें राजा और रानी उस बगीचे में टहलने लगे, बैठते, उठते, चलते फिरते। और उसी बगीचे में एक अपाहिज कुबड़ा विद्रूप, शरीर में कुबड़ापन, पैर कटे हैं दोनों, घुटने से पैर नहीं है उसके, और ऐसा विद्रूप, शरीर बेडोल, चेहरे पर बड़े बड़े ऐसे फुंसियां टाइप की, मगर वह गाने में मास्टर था, गीत गाता था, मजीरा बजाता था। और वह वही पास में वह कुबड़ा बैठा, एक कपड़ा बिछा करके बैठा था। बगीचे में आते थे, कोई रुपया 8 आना, 4 आना, 2 आना डालता था। इसकी नजर उस पर पड़ती है। किसकी? रानी साहिबा की। रानी साहिबा की नजर पड़ती है और राजा से कहती है, हे प्राणनाथ, मैं तो भूल ही गई, आज तो आपका जन्मदिन है। राज दरबार में होते तो क्या ठाठ से आपका जन्मदिन मनाते। मैं तो एक सूखी माला भी आपके गले में नहीं डाल पा रही हूं। राजा कहता है, इतनी चिंता क्यों करती है, मैं ले आता हूं फूल। और राजा चला गया फूल लेने के लिए। फूल लेने के लिए चला गया राजा, बगीचे में विभिन्न विभिन्न फूल तोड़ करके ला रहा है। और ये उस कुबड़े के पास गई और कहती है, मैं तुझसे प्यार करती हूं। कुबड़ा कहता है, झूठी कहेंगी, मरवाना चाहती है मुझे। अभी वो तेरा पति आएगा तो एक थप्पड़ में मेरा जीवन खत्म कर देगा। कुबड़ा भी चालाक था, लंगड़े लूले बहुत होशियार होते हैं। उसने खूब मीठी मीठी बातें करी रानी ने, मगर उसने सब ठुकरा दी। अंदर से तो वो भी कामी हो चुका था और ये तो काम से भरी थी, काम से भरी थी। और राजा जब बहुत सारे फूल तोड़ने में टाइम लग रहा था तो उसने कहा, अगर मैं उसको बीच से हटा दूं तो फिर तो तुम मेरे हो जाओगे। बोले, हाँ, फिर मैं तेरा हो जाऊंगा। ठीक है। और उसने फिर दूर बैठ गई और एक मजबूत रस्सी वहीं बगीचे में उसे मिल गई और उस मजबूत रस्सी में उसने फूल फंसाना शुरू कर दिया। और जैसे मान लो ये डोरी
इसमें फूल लगाना शुरू कर दिए, जोड़ जाड़ करके कैसे भी करके बड़ी लंबी चौड़ी, कम से कम 2-3 मीटर की बना ली। और राजा और फूल तोड़ने चला गया। उसने कहा तो कम पड़ेंगे, मैं तो सर्वांग फूलों से सजाऊंगी तुम्हें, फूलों से सजाऊंगी। और फूल तोड़ने चला गया। बन गई लंबी चौड़ी रस्सी फूलों की। और वहीं बाजू में एक नदी थी बहुत बड़ी, उसी बगीचे में। और उसने उसके गले में माला पहनाती गई, पहनाती गई, पहनाती गई, चलती चलाती गई और उस कुबड़े के नजदीक राजा को भी ले गई। और 2 फुट का 3 फुट का एक तरफ का छोर, दूसरी तरफ का छोर, और कुबड़े से इशारा कर दिया। कुबड़े ने पकड़ करके खींचा, उसने दोनों ने खींचा, दोनों ने खींचा जी भर के। और राजा जब अधमरा सा हो गया तो रानी ने नदी में पटक दिया, नदी में पटक दिया। और रानी उस कुबड़े के साथ रहने लगी। राजा बह गया नदी में, नदी में बह गया। कुबड़ा कहता है कि अगर मंत्रियों को पता चल गया तो? बोले तुम चिंता मत करो, हम तो वहां से छोड़ छाड़ करके सब आ गए, कोई की हिम्मत नहीं। देखो मैं क्या सॉन्ग रचती हूं। कुबड़ा वहीं बैठा था, बगीचे में बहुत सारे लोग घूमते रहते थे, वहीं बैठ। लोग पूछे ये कौन है? ये मेरा पति है, मैं पति विथा नारी हूं। मेरी माँ ने, मेरे पिता ने इनके साथ ही शादी की है। मैं जीवन निर्वाह इन्हीं के साथ कर रही है। हमारी एक टोकनी थी जिनको हम, जिस टोकनी में इनको बिठा करके नगर में भी हम संगीत गीत सुना करके अपने इस पेट के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। अब हम कैसे इनको बिठा करके ले जाएंगे? लोगों में करुणा बहुत होती है। फौरन उन्होंने कहा, रे राम राम राम, देखो तो कितनी सुंदर रानी, कैसे इसके पाप कम थे, कैसे इसके पिता इस कुबड़े के साथ शादी कर दी। आप ऐसा मत कहिए, वो मेरे पति हैं। अब ऐसे गंदे शब्द मत निकालिए। और ऐसी सती बन के बैठी है, सिर भी नहीं खुला, आंखों तक बिल्कुल घूंघट है, पूरे अंग उपांग ढके हुए हैं कपड़ों से। ऐसी शीलवती पति विथा नारी बनकर के कुबड़े के साथ जीवन यापन कर रही है। किसी ने एक बहुत मजबूत टोकनी ला करके दे दी और उस कुबड़े को उस टोकनी में बिठाकर अपने सिर पर उस टोकनी को रखकर बगीचे में घूम घूम करके, कुबड़ा तो बैठा बैठा मटक रहा है और अपना मंजीरा बजा रहा है, और ये उस कुबड़े का वजन अपने मस्तक पर रख करके बगीचे में घूम रही है। आप देखना, नारी का पतन जब काम वासना जागृत हो जाती है, कितना गिर सकता है आदमी,
कितना पतित हो सकता है कुछ नहीं कहा जा सकता। आचार्यों ने क्या क्या देखा है और क्या क्या लिखा है। भगवान की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। अपन को लगता है आश्चर्य, क्योंकि अपन अच्छे हैं, इसलिए हमें दूसरा भी अच्छा लगता है, हमें दूसरों के प्रति दया आ जाती है। उस बगीचे में लोगों को दया आ रही थी, लोग दे रहे थे अपनी शक्ति अनुसार। कोई रोटियां पुड़ियां भी दे रहे थे, सहायता करने वाले भी बहुत लोग रहते थे, मगर वो कहती थी नहीं, ये तो मेरे पति हैं, मैं इनको उठाऊंगी, इनको मैं उठा करके ले जाऊंगी। क्योंकि नारी का पति ही तो परमेश्वर होता है, नारी का पति ही परमेश्वर है। दूसरा परमेश्वर है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर मेरा पति परमेश्वर है। और ऐसी ऐसी बातें करके अच्छी अच्छी दुष्चरित्रिणी स्त्रियां पाप छोड़ रही थी, उसको देख करके पाप छोड़ रही थी, उनकी कामीपना कम हो रहा था। कह रही थी मुझ पापिन को देखो, ये तो ऐसे कुबड़े विकृत अपाहिज विकलांग की सेवा करने में लगी हुई है, और मैं दूसरे पुरुषों से संबंध करती हूं, धिक्कार है। अपने आप को धिक्कारती थी और उसको सती मान करके उसके चरण छू करके नियम ले रही थी कि आज के बाद हम ये पर पुरुष का त्याग करते हैं, पर पुरुष का त्याग करते हैं। बहुत सारे लोग देख करके आश्चर्यचकित होते थे। रानी तो रानी होती है, और धीरे धीरे नगरों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। नगरों में सुना रही है भजन गीत, और वो अपाहिज कुबड़ा गीत गाता है, बजाता है, बीच बीच में सुर लहरी ये भी मिलाती है। और समय निकलता गया, वह राजा नदी में बहता बहता कई नगर पार कर गया। राजा बलशाली होते हैं, चलता गया, जैसे तैसे किनारे लगा, और किनारे लग करके घाट पर पहुंच करके एक पत्थर के ऊपर उल्टा लेट गया, क्योंकि पेट में पानी भर गया था, तो पानी निकालना था, और उल्टा लेटकर पानी निकाल रहा है। और जब थक तो गया था, चूर चूर हो गया था कमजोरी से, जब महसूस हुआ कि पेट का पानी निकल गया, वहीं एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा। रानी घूमते 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 कई नगर, कई स्थान में विचरण करती रही, बड़ी ख्याति प्राप्त कर रही थी जिस नगर में जा रही थी। लोग अपनी अपनी स्त्रियों को उसका उलाहना देते थे कि देखो कैसे पति की सेवा की जाती है, देखो पति की सेवा। इतना मिल रहा था कि वो खा नहीं पा रही थी, क्योंकि ऐसी देख करके लोगों को बहुत दया आती है। और हमारी माताएं तो बेचारी दया की भंडार होती हैं। अरे राम राम राम, तू भाई कितनी मेहनत करती है, अटे खा ले, डिंगल भाषा में बोल दे,
डिंगल बोलती, क्या बोलती डिंगल? अटे खा लो, कटा जाओ भाई, अटे खा लो, पानी भी दे दो, बस साग सब्जी भी दे दो, आओ बैठो। और अच्छा बिठाल करके लोग खिलाए। वो कुबड़ा को भी कई बार तो वो अपने हाथों से खिलाए। और धीरे 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 नगर में तो ऐसी छा जाए, जहां चली जाए ऐसी इज्जत मिले, ऐसी सब लोग उसका आदर सम्मान करें। मगर उसके अंदर के भावों को कौन जानता था कि राजा जैसी शक्ति को इसने नदी में पटक दिया होगा। क्योंकि इसके नगर के लोग तो नफरत करने लगे थे, इनको तो चिंता ही नहीं थी कि क्या हुआ, मर गए जिंदा है, कोई को मतलब नहीं था। तो इस राज्य के व्यक्तियों को तो कोई संबंध ही नहीं था उससे। न इन्होंने कभी ढूंढने का प्रयास किया, न उस पुत्र ने भी, जयसेन ने भी कभी स्वप्न में भी नहीं विचार किया कि मेरे पिता कहां गए, मेरी मां कहां गई। क्योंकि उसका दिमाग भी इतना पक गया था। क्योंकि जब नफरत हो जाती है जिस चीज से, फिर आदमी पसंद नहीं करता, नाम सुनना भी पसंद नहीं करता जब घृणा और नफरत आ जाती है। आदमी जब तक नजर से नहीं गिरता, जब तक तो जगह होती है उसको पुनः मिलाने की, संभालने की। जब एक एक व्यक्ति की नजर से वो गिर जाता है तो फिर कहीं भी उसे जगह नहीं मिलती। हर आदमी धक्का ही मारता है। सगा बेटा भी धक्का मार गया, प्रजा ने धक्का मार दिया, सबने तो धक्का मार दिया। अरे क्या कहें, सगी रानी ने पति को धक्का मार दिया। अब बोलो विश्वास किस पे करोगे? कहां है विश्वास की जगह? कहां है विश्वास की जगह? राजा के मन में क्या बीत रही होगी, एक कल्पना करना बंदो। राजा उस पेड़ के नीचे पड़ा है, रक्ता अपने पाप में रक्त है, अपने पाप से रक्त होती चली जा रही है और सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही है। धूल झोंक रही है पति के नाम पर, पति व्यथा नारी के नाम पर, शीलवती नारी के नाम पर, पति को परमेश्वर के नाम से घोषित करती है और वो धुतकारता है। वो तो नीच था, वो तो गालियां बक रहा है, मारता था, पिटती थी, पिटती थी, बाल पकड़ करके एक दिन घसीट देता था, बैठा बैठा टोकनी में बैठा बैठा बाल पकड़ लेता था हाथ डाल करके नीचे से। और लोग कहते हैं हे भगवान, हे भगवान, इतने तो सीता ने भी कष्ट सहन नहीं किए, अंजना ने भी ऐसे कष्ट सहन नहीं किए, मनोरमा ने भी ऐसे कष्ट सहन नहीं किए। कैसी दयावान, कैसी करुणावान। और जब लोग कहें छोड़ क्यों नहीं देती, खबरदार तुम्हारे मुंह में हलाहल, तुम मेरे पति को छोड़ने की बात करती हो। तुम्हें पति की गरिमा नहीं मालूम है, पति की गरिमा क्या होती है। और पति की ऐसी महिमा सुनाती, जिन पति पत्नी में रोज झगड़े होते उनके झगड़े बंद हो गए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देकर के इतनी कुशलता थी उसको, इतनी कुशलता थी उसके अंदर
कि उसने घरों को सुधार दिया, मगर उसके अंदर का छल, उसकी कामी वासना क्या क्या नहीं कर रही थी। हजारों रुपए इकट्ठे कर लिए, पिटती थी। सोचो तो आप जरा, कामी स्त्रियां ऐसे ही पिटती है। ढेरों कथाएं सुनाऊंगा और वही घूम रही हैं और जिस वृक्ष के नीचे राजा बेहोश पड़ा है, वहीं एक राज्य था और उस राज्य का राजा अचानक मरण को प्राप्त हो गया। पहले नीतियां और परंपराएं थी कि जब राज्य में कोई योग्य व्यक्ति राजा बनने के नहीं होता था, राजा का कोई राजकुमार नहीं होता था, तो हाथी की सुंडा में एक मंगल कलश स्वच्छ पवित्र जल से भरकर और हाथी की सूंड में दे दिया जाता था और हाथी पूरे नगर में घूमता था, कहीं भी जा सकता था, उसके पीछे हजारों की जनता चलती थी। ऐसे ढेरों उदाहरण हमारे शास्त्रों में आते हैं। और वो जिसके ऊपर कलश डाल दे उसे संपूर्ण प्रजा अपना राजा घोषित कर देते थे, भले उसमें योग्यता ना हो। मगर हाथी जानता था, त्रियंच के अंदर इतना विवेक होता था कि योग्य व्यक्ति पर भी कलश डाला जाता था। घूम रहा है हाथी, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कभी पूर्व दिशा में तो कभी पश्चिम दिशा में, कभी दक्षिण दिशा में, कभी उत्तर दिशा में, कभी नैऋत्य में, कभी वायव्य में, एक एक दिशा में, क्योंकि राज दरबार तो बड़े बड़े होते हैं राजाओं के स्थान। जब शहर में घूमने के बाद जब सब दिशाएं हो गई, नगर हो गया, गांव हो गए और हाथी तो शाम को रुके, खिलाया पिलाया जाए, पानी जल बदला जाए, प्रातःकाल पुनः उसकी सूंड में कलश दे दिया जाए और वह उस ओर चला, नदी की ओर, जहां पर ये राजा लेटा हुआ था। और कोलाहल जब इसने सुना, क्योंकि जनता तो बहुत थी, तो राजा उठ करके बैठ गया। क्या हुआ, कैसे हुआ? और वृक्ष के नीचे टिक करके, हाथ बांध करके, क्योंकि राजा तो राजा ही होता है, बैठ गया। और हाथी इधर उधर घूमता घामता उसके नजदीक आया और कलश उसके ऊपर डोल दिया। लोगों ने जयकारे लगा दिए, उनसे परिचय पूछा, क्योंकि काया तो जीर्ण शीर्ण हो गई थी, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, फट गए थे, मगर रौब तो रौब ही होता है, राजा के गुण तो गुण ही होते हैं। लोगों ने परिचय लिया, उसने अपना परिचय दिया और बड़े सम्मान के साथ रथ में राजा साहब को बिठाकर वहीं वस्त्राभूषण आभूषण सब पहनाए गए और पहना करके रथ के ऊपर सवार करके
उस राजा को सम्मान सहित जिनालय में ले आया गया, क्योंकि पहले सभी राजा जैन दर्शन को ही मानते थे। ये तो पंचम काल के कुछ वर्षों के बाद ये अन्य मत मतांतर के राजा पैदा हुए। बाकी सारे विश्व में जैन दर्शन ही था, और उस राजा ने जैन भगवान के दर्शन किए। लोग समझ गए कि क्षत्रिय है, और पूर्व का राजा भी है, उसने अपना परिचय दिया, मगर कारण नहीं बताया कि क्या कारण से मुझे निकाला गया, क्या किया आदि, कुछ नहीं। मगर उसने स्त्री जाति से नफरत हो गई थी उसी समय से। वो स्त्रियों को देखना ही पसंद नहीं करता था। राजा राजगद्दी में तब बैठता था जब कोई भी स्त्री वहां नहीं होती थी, पर्दा होता था। फरियाद करने के लिए आती थी, फरियाद सुन करके पर्दे की ही आड़ में उनका समाधान देता था, और पुरुषों के बीच में बैठ करके बातें करता था, सब कुछ करता था। अब धीरे धीरे रट्टा एक नगर को छोड़कर दूसरे नगर की ओर महीनों बिताती थी। एक नगर में, एक राज्य में सालों निकाल दिए, फिर अगले राज्य की ओर गई, फिर अगले राज्य की ओर गई, और उस राज्य में पहुंच गई जहां देवव्रती राजा बन गया था। और उसके अभी राज्य के पीछे ही है, मगर चर्चा धीरे धीरे फैलने लगी। क्या एक स्त्री है कि जो अपने पति की सेवा में सब कुछ गंवा रही है, अपना सारा सौंदर्य मिटा दिया पति की सेवा में, सब कुछ मिटा दिया, पूरा जीवन पति कुबड़े के नाम पर निछावर कर दिया। जो भी नई नवेली दुल्हन देखे तो उसके चरण छुए और कहे कि मां, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं भी अपने पति की ऐसी ही सेवा करके मरूं, मैं भी अपने पति की ऐसी ही सेवा करके मरूं। आशीर्वाद देती वो। देखो तो तुम त्रिया चरित्र, उसको दूर दूर तक लज्जा नहीं, उसके अंदर कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, और वह यह सब कर्म करती गई। और जहां का राजा देवव्रती बना था, उस राज्य का नाम था मंगलपुर। मंगलपुर क्योंकि वहां का राजा निसंतान था और अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी, तो यह विधि अपनाना पड़ी। विधि अपनाई गई, सारी प्रजा ने एक मत होकर के स्वीकार किया, राजगद्दी दी गई और न्यायप्रिय राजा बना। राजा ने विचार किया कि कर्म कितना बलवान है। निश्चित मैंने पूर्व जन्म में ऐसा ही धोखा रानी को दिया होगा,
उसी का बदला ये मुझसे ले रही है। रानी को दोष नहीं ठहराया उसने, एक बिंदु भी रानी के ऊपर उसने उंगली नहीं उठाई। सब याद तो था ही कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मगर उसने अपने कर्मों के ऊपर ये लिया और कहा कि ये सब कुछ मेरे कर्मों का ही फल है। नियम से मैंने ऐसा स्त्रियों को धोखा दिया होगा और उसी का बदला उसने मुझसे लिया। उसने कोई गलत नहीं किया। धीरे धीरे धूम मचने लगी। धूम मचने लगी किसकी? रत्ना की। छूम छन चारों तरफ गुंजायमान होने लगे। लोग दौड़ दौड़ करके उसके गीत संगीत को सुनने लगे और ये पोटली बांध बांध करके पोटलियां बांध रही थी, पोटलियां बांध रही थी। और ये सब दृश्य राजा के कानों में भी धीरे धीरे पहुंचने लगा गुप्तचरों के द्वारा कि राजा ने एक सर्वांग सुंदर नारी एक कुबड़े के साथ, जिसे अपना पति बताती है, जिसे अपना पति बताती है, और उस कुबड़े के हालात और उस स्त्री के हालात में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तो नौकर और मजदूर से भी गया बीता और एक रानी महारानी से भी महा ऊंची पदवी को धारण करने वाली। राजा मंद मंद मुस्कुराता है। राजा कुछ नहीं कह रहा है, मात्र कर्मों के खेल को देख रहा है, कर्मों की स्त्री को समझ रहा है, स्थिति को। और स्त्री नाम से तो उसे घृणा हो ही चुकी थी। वो जानता था कि ये वही कुल कलंकिनी है जो लोग जिसके तारीफ के पुल बांध रहे हैं, मगर हम क्यों इसके रंग में भंग डालें? ठीक है, उसका कार्य वो जाने। मैं तो दूध से जला हूं तो छाछ को भी फूक फूक करके पीऊंगा। ये मन में विचार चल रहा है। रत्ना रानी कुछ दिनों तक नगर में विचरण करती रही। मंत्रियों तक एक आवाज पहुंच गई कि एक अपाहिज अपंग एक स्त्री जाति अपने सिर पर बिठा करके लोगों के दुष्चरित्रता को त्याग करवा रही है, लोगों को सहानुभूति दिलाती है कि पति कितना बड़ा परमेश्वर होता है। और ऐसे ऐसे गीत सुनाती है तो लोग बड़े मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। धीरे धीरे चर्चाएं सब तरफ फैलने लगी। रात को सोने के पहले उसी की चर्चा होती। पति छेड़ते अपनी पत्नियों को, देख तू क्या क्या कहती है, आज देखा नहीं अपने 2 घंटे तक उनका? हाँ देखो तो कितना दोनों में प्यार है, दोनों में कितना प्रेम है। और इन्हीं चर्चा करते करते पति पत्नी सो जाते और लोग जी भर के उसे भेंट देते चले गए। एक दिन वो दोनों गाते गाते मंत्रियों ने राज दरबार में बुला लिया। राजमहल के सामने से जब वो आए, राजा से प्रार्थना की कि महाराज कि एक नगर में सती
घूम रही हैं। सिरहार यानी सिर के ऊपर एक अपाहिज अपंग पति को लेकर दर दर की ठोकरें खाती हुई सुंदर गीत गाना गाती है और महाराज आपके दर्शन करना चाहती है। ऐसी सती को तो राजा दर्शन दो। वे दोनों बड़ा सुंदर गाना गाते हैं महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो उन्हें भीतर आने दें। अन्य सभासदों को ने भी उनको देखने की इच्छा जाहिर की है। राजा के एक पर्दा और डलवा दिया और पर्दा डलवाकर उसको अंदर आने की आज्ञा देते। दो पर्दे डल गए राजा के सामने, जिसमें वो दुष्टन दिखे ही नहीं। सती सिर पर टोकरा रखकर वो भीतर आई। उसने कुछ गाया जिसे सुनकर सब मुग्ध हो गए। ऐसे मुग्ध हो गए कि राजा ने भी आवाज सुनकर उसे पहचान लिया। तो पर्दा हटवाकर राजा ने कहा, यह तो महासती है। राजा ने क्या व्यंग करके कहा कि यह तो महासती, इसका सतीत्व तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसके बाद उसने अपनी सारी राग कहानी सभा में प्रकट कर दी। किसने? राजा। सारी राग कहानी प्रकट कर दी। सारे लोग, जनता जनार्दन, सभासद, मंत्रीगण सारे के सारे सन्नाटे में आ गए, सदमे में आ गए। लोग सुनकर के दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। रक्ता रानी को नगर से बाहर निकाला गया। स्त्रियों का कपट चरित्र देख राजा देवरति को भी वैराग्य हो गया और उन्होंने अपने पुत्र जयसेन को, जिसे वो राज अयोध्या का दिया था, क्योंकि यहां संतान तो थी नहीं, और उस जयसेन को बुलाकर अयोध्या का राज्य का भार और ये मंगलपुर का भार राज्य का, दोनों जगह का राजा उसे घोषित कर दिया। और यमधराचार्य महाराज के चरण सानिध्य में दिगंबरी दीक्षा धारण की राजा साहब ने और स्वयं साधु हो तपस्या करने लगे। अंत में समाधि पूर्वक शरीर का त्याग कर स्वर्ग में अनेक रिद्धियों के धारक देव हुए। रक्ता रानी सरी की कुल्टा से सारी दुनिया उसके चरित्र से घृणा से भर गई। सांसारिक सुखों को क्षणिक समझकर जिस देवरति राजा ने मुनि पद ग्रहण किया था, सर्वगुण संपन्न मुनिराज, मुझे भी वह मार्ग प्रदान करे। सारी प्रजा आश्चर्यचकित होगी। कहने का मतलब है कि हम किस समय लुट जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। चतुर्थ काल में भी ऐसी घटनाएं घट जाती थी। सोचो,
और आज अगर घट रही हैं तो कोई नई बात नहीं है, खूब घट रही हैं, इतनी ज्यादा घट रही हैं कि हम तुमसे क्या कहें। जितने ये हाई फाई होते जा रहे हैं, जैसे अनाप शनाप पैसा बढ़ता चला जा रहा है, और जिन महिलाओं को घरों से निकलने की छूट है, कहीं भी जाओ, सहेलियों के साथ जाओ, जहां जाना जाओ, यहीं से पाप और दुश्चरित्रता प्रकट होना शुरू होती है। आज आपका समय हुआ, अपन फिर चर्चा करेंगे कि आदमी क्या क्या नहीं कर सकता, और इतना साफ सुथरा बन सकता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। हम अपने आप को संभालें कि कहीं इस प्रकार की कोई चिंगारी हमारे अंदर तो प्रवेश नहीं कर गई है, हमारी मानसिकता में कहीं ये पाप कहीं प्रवेश तो नहीं कर रहा है, कहीं हम दूसरों के पुरुषों से हंसी मजाक करते करते कहीं अपनी मानसिकता में कोई वासना पैदा तो नहीं कर रहे थे। मानसिकता में आने के बाद वाचनिक आती है, और वाचनिक आने के बाद काय से हाथ पैर चलने लगते हैं, एक दूसरे की पीठ पर हाथ मारना शुरू कर देते हैं। हम तो नीति और शिष्टाचार कहता है, भाई बहन भी अगर क्यों ना हो तो भी उन्हें एक दूसरे का स्पर्श नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दूर से बात करें, एकांत में बात ना करें। स्पर्श तो बहुत दूर की बात होगी। सगे भाई बहन का निषेध किया हमारे यहां पर, सगे भाई बहन भी स्पर्श न करें अगर अपने सील को स्वच्छ पवित्र बनाना चाहिए। और चर्चा करेंगे, आपका जीवन मंगलमय हो, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सुत देवता जयवंत हूँ, सुत देवता जयवंत हूँ, सुत देवता जयवंत हूँ। जैनम जेतु शासनम वंदे विद्यासागरम, जैनम जेतु शासनम वंदे विद्यासागरम, जैनम जेतु शासनम। वंदे विद्यासागरम। बोलो 108 शीच लोग गंभीर सागर जी महाराज की जय। बंद की दे